इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो पुलिस की लापरवाही आ रही है या तो फिर प्रशासन की लापरवाही करते हुए भ्रष्टाचार। तो इसमें ये सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं कपिल पाटिल या उनके लोग जो है हर एक मुद्दे में जितने भी हम लोग हैं तो वो शामिल है। तो मतलब स्पेसिफिकली उनका ही नाम कैसे आ रहा है? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला सभी जितने भी मैटर बोलो उतने मैटर में उनके रिलेटेड ही लोग हैं और लोगों में खुलेआम चर्चा चल रही है, डिस्कस चल रहे है कि ये सब बातों का आका है कि कपिल पाटिल, ऐसा लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ अपनी पुलिस उतनी स्ट्रांग है, ये उनके लिए एक दिन का 1 घंटे का काम है, साफ कर देंगे सब। पर ये जो सब प्रेशर चल रहा है ठीक है, इसके लिए अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पॉलिटिकली सब प्रेशर खत्म करके उनकी कार्यवाही ऑफिसर लोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के दापोड़ा क्षेत्र में कृष्णा होटल के अंदर 21 जनवरी 2025 को भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश महात्रे और बाले मामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बाले मामा ने जो कुछ बताया, आइए सुनते हैं। बाले मामा ने पूर्व सांसद कपिल मोरेश्वर पाटिल और उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग भी हैं या उनसे कारोबारी जिनके रिश्ते अच्छे हैं, उन्हीं के ऊपर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। आइए सुनते हैं बाले मामा ने क्या कहा। रुको जरा सबर। जो बुलेट ट्रेन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में कई शेख करोड़ का घपला कुछ ऑफिसर और कुछ पॉलिटिशियन लीडर ये लोगों ने मिलके ये घपला किया है। उसमें से एक बात मेरे सामने आई जिसका मैं आपको सब प्रूफ देगा। एक एग्रीमेंट देवेश पुरुषोत्तम पाटिल, सुमित पुरुषोत्तम पाटिल, प्रशांत पुरुषोत्तम पाटिल, सिद्धेश कपिल पाटिल, ये लोग ने 1/2012 में रजिस्टर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, ना स्टैम्प ड्यूटी भरे ने, कुछ भी नहीं, एक सादा एग्रीमेंट बनाया 2012 में। उसको स्टैम्प पेपर लगाया 2015 का और उस पे जो प्रशांत पाटिल का फोटो है वो है 2018 का। उसके बाद भी वो जगह पे जो स्थिति थी वैसे वेयर हाउस नहीं। भाई जैसे बोल रहा हूं कि ये सब बोगस काम ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन में दिखाते हैं और गूगल में दिखने के लिए ये लोग एक 8-10 फुट का एक पतराशेड़ा ऐसा डालते हैं जिसका वैल्यूएशन गोडाउन से भी ज्यादा दिखाते हैं। तो उसमें एक केस चालू था। हाँ, ये देखो, ये कालेर का एक गोडाउन आपको दिखाता हूँ, इनकी स्टाइल कैसे है देखो जरा, ये देखो, मतलब ये गोडाउन कैसे दिखा रहा है, बोगस दिखाओ। देखा, ये ऐसे ही ये गोडाउन भी थे जो गूगल से दिख रहे हैं, कुछ तो है। ये देखो, ये ऐसी, ये जो सब है इसमें ये लैंड का भी प्रॉब्लम था। इसके लिए एक स्टे लाया गया, कोर्ट में केस चालू था 2019 तक, बोलो ना, 2019 तक कोर्ट में केस चालू था। फिर भी उसके बाद में इन सब लोग को 20 करोड़ और कुछ 14-15 लाख या 20 लाख ऐसा कुछ अमाउंट ये चारों के नाम पे दिया गया। उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इतना बड़ा पहले से ही भ्रष्टाचार था। अभी लेटेस्ट 6 जून 2024 अभी यहाँ के अधिकारियों ने एक प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव में इनका जो गोडाउन है, सुमित पाटिल, प्रशांत पाटिल, देवेश पाटिल, सिद्धेश पाटिल, इसका रीवैल्यूएशन बनाया। पैसा पहले दिया, वैल्यूएशन का पैसा दिया, अभी रीवैल्यूएशन बनाया और उसकी कीमत दिखाई 193 करोड़।
कई मुद्दों पे मेरी मांग चालू है जो जनहितार्थ है, हमारे सभी के आम जनता के सवाल है। पहला तो आप भिवंडी से थाने की ओर जाते हो, आपको मालूम है एक ब्रिज है, वहां पे 3-4 महीना पहले वो ब्रिज क्रैक हुआ था। वो क्रैक होने के बाद तुरंत मैंने तहसीलदार हो, प्रांत साहब हो, कलेक्टर साहब हो, सभी को एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ पे जो इनलीगल सक्शन पंप चलते हैं, जो ब्रिज के बाजू में चलते हैं, ये सक्शन पंप रोकने होंगे। अगर ये नहीं रोकेंगे तो कल जाके ये ब्रिज भी गिर सकता है। रुको जरा, और आपने एक 4-5 साल पहले की दुर्घटना याद रहेगी, जो महाड़ में सावित्री नदी करके है, जिसका ब्रिज रात के 1-1:30 बजे गिर गया और कई लोगों की जानें चली। 3 बार पत्र देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, आपको मालूम है भिवंडी में 4 महीना पहले जो ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया, 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। जो ड्रग्स हमारे भिवंडी की फ्यूचर, हमारे बच्चों को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, हमारा भिवंडी का फ्यूचर खराब कर रहा है, वो ड्रग्स के बारे में जब ये दुर्घटना हुई, जब ये रैकेट मिला, उसी टाइम मैंने पुलिस आयुक्त और एसीपी साहब रहेगा, डीसीपी, सभी को लेटर लिखा था कि भिवंडी का एक बड़ा नेता और उसके बच्चे जो ये ड्रग्स के धंधे में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में चर्चा चालू है। तो इसकी छानबीन अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसके डीप तक, एंड तक जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे भिवंडी का फ्यूचर की बात है। उसमें भी कुछ आज तक हुआ नहीं। अगर आपको मालूम पड़ा होगा कोई भिवंडी का उसमें अंदर है तो मेरे को बताओ। अगर भिवंडी में 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है और भिवंडी से कोई गुनहगार नहीं होता है, 800 करोड़ मतलब छोटी बात थोड़ी है। ये भी लेटर मैंने ऐसे जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिख के दिया था। उसके बाद एक जो हमारे हेल्थ से, आरोग्य से, भिवंडी वाले से, जो भी आप देखते हो थाना की तरफ से आओगे तो आज की तारीख में मुंबई महानगर पालिका हो या ठाणे महानगर पालिका, उसका पूरा कचरा गंदगी ला के भिवंडी में डाल देते हैं, और वो भी महाराष्ट्र शासन की जगह में, फॉरेस्ट की जगह में, जिससे हमारे सभी के हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पे पहले तो बॉम्बे धाबा के सामने कई से एक जगह थी जो सक्शन पंप लगा के वहां से इनलीगल जो रेती निकाले, वालू जिसको बोलते हैं, हम लोगों को निकाला, और आज उसी जगह पे दोबारा जो शासन की जगह थी, जो खारलैंड की जगह थी, जो फॉरेस्ट की जगह थी, उसी जगह से ये सब निकालने के बाद अभी उसी जगह में एक कचरा डाल रहे हैं। ये भी उसके ऊपर कुछ भी प्रक्रिया नहीं की जा रही। ये कई 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो चोरी हुई है, 2022 में मैंने एक क्लिप देखी, मेरे पास क्लिप भी है। तभी के खासदार कपिल पाटिल वो उसी जगह पे खड़े हैं जहां एक इलीगल भरनी चालू है, और सब देख रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं
तभी हमें लगा कि इसके ऊपर एक्शन होगी, क्योंकि खुद गए हैं। उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुई, उल्टा जोर से वो काम चालू हुआ और उसी जगह में इनलीगल जो डेपो डाल रहे, कचरा डाल रहे, वो डालने का काम चालू। रुको जरा सबर करो। 3 करोड़ उसका वैल्यूएशन दिखाया है, जो प्रस्ताव गया है सेंटर में, जिसका मैं खुद इनके खिलाफ आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब से कंप्लेन करने वाला हूँ, मेल भी करूंगा और उनसे मिलके भी ये सब एप्लीकेशन दे दूंगा। ये हुआ। अभी आप देख रहे हो अलीबाग विरार कॉरिडोर जा रहा है, इसके लिए हाईवे दिवा से लेके दिवे अंजूर से लेके कालेर तक कम से कम 50 लाख फुट का बांधकाम किए। मतलब क्यों कि इसका अनाप शनाप जो अभी मैंने क्लिप दिखाया वो, तो ये अनाप शनाप वैल्यूएशन दिखा के गवर्नमेंट को कई 6 करोड़ में ये लोग डुबा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था मनोज मात्रे हत्याकांड का। आपको सभी को मालूम है ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उसी हत्या के समय तत्कालीन विपक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कि तभी की जय महाराष्ट्र की न्यूज आज भी मेरे पास है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां के सांसद कपिल पाटिल और उनके भतीजों का इसमें हाथ है। सत्ता के कारण इनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है और तभी उसी 1-2 दिन में 193 कॉल, 193 कॉल और उसी पे संभाषण सुमित पाटिल और आरोपी प्रशांत मात्रे का हुआ है। मतलब इस हत्या में उसको उकसाने का, उसको ताकत देने का काम सुमित पाटिल ने किया है, ऐसा लोगों में डिस्कस चल रही है, चर्चा हो रही है। दूसरी बात, सुजीत पाटिल जो यहाँ के नामचीन गुंडा है, उनके ऊपर लगभग 302-307 ऐसे 14 केसेस है। 2017 में मनोज मात्रे की हत्या की केस में उनको मौका लगाया। 2022 में एग्जैक्ट तारीख में आपको उसकी प्रत दे दूंगा। 2022 में कुछ कंडीशन पे उनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद भी आज तक उन्होंने 6 गुने किए, 6 गुना किए। पहले 4 गुना हुए, फिर नारपोली पुलिस स्टेशन से उनको 5 जिले से हद पार किया गया, जिसमें ठाणा, पालघर, मुंबई के 2 ऐसे सब, यहाँ से रायगढ़, उनको हद पार किया गया। हद पार करने के बाद भी उन्होंने 2 गुना यहाँ पे किया, जो कि एक 307 का गुना 43 डेज पहले हुआ है। आज तक उनको अरेस्ट नहीं की जा रही है। वो खुले आम किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में आ रहा है, पर पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही, वो भी 307 कलम, और वो भी जो मौका का आरोपी है। तो ये जितने प्रॉब्लम बोले उतने सभी प्रॉब्लम में मास्टरमाइंड या आका कौन है, जब लोगों में डिस्कस चलता है तो सभी बातों में नाम आ रहा है कपिल पाटिल और उनके भतीजों का। ऐसे लोगों में चर्चा लगातार चालू है। और जो जैसे बुलेट ट्रेन का बोला, मैं आपको पुरावा दूंगा, उसकी केस भी चालू है कोर्ट में। अभी तक केस कोर्ट में चालू, पहले 20 करोड़ दिया, अभी 193 करोड़ का, 190 करोड़ के ऊपर का रिवैल्यूएशन बनाया।
मतलब ये जो भी चल रहा है, आज जो आरोपी है सुजीत दत्ता, मैंने 6 उसके खिलाफ लेटर दिया है पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसीपी को, एसीपी साहब को और सीनियर साहब को पत्र दिया है, जिसमें उल्लेख किया है कि वो लोगों के सामने आज भी बोलता है कि किसी 1-2 बड़े लोगों को मैं उड़ाएगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, ये है वो है। तो क्या पुलिस भीड़ की जैसी स्थिति लाना चाहती है? भीड़ परभनी में जो स्थिति हुई आप देख रहे हो, क्या वैसी स्थिति लाना चाहती है क्या उसी पल का इंतजार है क्या? दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे मालूम है बोलने से अच्छा मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के पुलिस के लिए अपनी पुलिस इतनी सक्षम है, यहाँ की पुलिस एक दिन में अरेस्ट करके बाकी सब काम पे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पर इसमें जो पॉलिटिकली दबाव लाया जा रहा है, वो दबाव कहीं तो अभी ऑफिसर लोग को भी निगलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसके खिलाफ सभी आम जनता हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में भिवंडी को भीड़ परभनी होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ का सांसद हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है। ये ऐसे आका अगर यहाँ पैदा होने लगे, आपको मालूम है सब्जेक्ट एक नहीं, सब्जेक्ट हमारे हेल्थ के बारे में था जो कचरे से रिलेटेड है, हमारे बच्चे भिवंडी का जो फ्यूचर है उसका ड्रग्स के बारे में है। और आप देख रहे हैं आप भी क्या भी भिवंडी में कितनी हत्याएं हुई, ये क्यों हो रही है? ये सभी बात में मैं कल पुलिस आयुक्त साहब से, एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से सभी बारे में मिलूंगा और जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए ऐसी मांग रखूंगा। और इसके आगे अगर 8 दिन में इनके ऊपर एक्शन नहीं हुई तो जन आंदोलन भी होगा और उपोषण भी होगा। ये मैं अभी से इनको आह्वान करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं। मुझे अभी भी मालूम है कि पुलिस एक दिन में कर सकते, इतनी सशक्त और स्ट्रांग पुलिस अपनी यहाँ की है। सिर्फ पॉलिटिकली, जैसे अभी आपने देखा राधा कृष्ण विखे पाटिल साहब का स्टेटमेंट जय महाराष्ट्र चैनल में देखा, उन्होंने खुद बोला कि पॉलिटिकली प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है और इसके कारण वो एक्शन नहीं हो रहा। तो इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन हो, इसके लिए कल मैं खुद सभी को मिलने वाला हूँ, रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई हल निकलेगा, जल्द से जल्द एक्शन होगी, ऐसे उम्मीद रखता हूँ। ये वीडियो जो आप सुन रहे थे भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाले मामा की थी। आज 21 जनवरी 2025 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भिवंडी शहर से लगकर ग्रामीण क्षेत्र के दापोड़ा इलाके के कृष्णा होटल में। कपिल मोरेश्वर पाटिल की जो कहानी है, उन्होंने भिवंडी को छोड़ दिया था, उनकी हार की वजह भी ये भिवंडी शहर ही बना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब कपिल पाटिल के सामने सुरेश महात्रे और बाले मामा सामने आए चुनावी मैदान में, तब भिवंडी शहर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाले मामा के साथ खड़े हुए। बाले मामा ने भी दिल खोलकर भिवंडी शहर वालों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, यानी भिवंडी लोकसभा जहां तक लगता है वहां तक इतने वादे कर लिए कि लोग खुश हो गए। और मामा ने यह भी वादा किया था कि जैसे ही मैं जीत कर आऊँगा, मेरा गुलाल भी नहीं छूटेगा, मैं टोरेंट पावर की समस्या को लेकर सामने आ जाऊंगा, यानी टोरेंट पावर से बात करूंगा। अब बात उन्होंने क्या किया वो तो पता नहीं, भिवंडी शहर वालों को पता होगा। शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद भिवंडी शहर की समस्याओं के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर एक बात करें तो भिवंडी शहर में करप्शन और एंटी करप्शन की जो रेट हुई, अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई, महानगर पालिका के कई अधिकारी और कर्मचारी उसमें फंसे और छूट के आने के बाद फिर उनका पद भी बड़ा कर दिया गया। भिवंडी शहर के लोगों को हैरानी होगी कि 600 से अधिक बदलियां
महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद के कार्यकाल में हुई है और अभी इनके जाते जाते न जाने कितने लोगों की बदलियां होंगी। बदलियों का जो अंधेरे का खेल है लेन देन का, वो बड़े पैमाने पर भिवंडी शहर में चल रहा है। इसलिए अधिकारी भी, कर्मचारी भी कहीं ना कहीं पैसों की लूट की जंग में शामिल हैं। शायद बाले मामों को इस बारे में पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है। भिवंडी शहर के ट्रैफिक जाम की इतनी बड़ी समस्या भिवंडी शहर में हो चुकी है और खुद सुरेश महात्रे और बाले मामा दिल्ली जाकर नितिन गडकरी जी को वह पत्र देते हैं, जबकि भिवंडी ट्रैफिक जाम की समस्या भिवंडी शहर में हल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग मिलकर भिवंडी शहर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो महानगर पालिका आयुक्त हो या सांसद हो या इनसे पहले के जो सांसद थे, पूर्व सांसद कपिल मोरेश्वर पाटिल, सब ने मिलकर भिवंडी शहर को सिर्फ लॉलीपॉप दिया और भिवंडी शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। भिवंडी शहर के नागरिकों को ही उठकर खड़े होना होगा समस्याओं को दूर करने के लिए। वीडियो में आपने पूरी तरह से देखा है कि सांसद जी भिवंडी शहर के लोगों को क्या क्या बता रहे हैं। भिवंडी शहर के लोगों की ज़रूरत जो है उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर जाकर मेरा अपना चैनल, आपका चैनल भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं खान फखरे आलम। और अगर मेरे काम आपको पसंद आते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। आगे मेरा बारकोड है।